कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत ने देश को एक से बढ़कर एक दिग्गज नेता दिए हैं। प्रदेश की इस सियासी जमीन का सबसे उपजाऊ गढ़ पूर्वांचल माना जाता है। लेकिन इसी पूर्वांचल का एक और सबसे बड़ा सच है, वो ये है अपराध और राजनीति का गठजोड़। इसी गठजोड़ की बदौलत पूर्वांचल के कई माफिया ने विधानसभा से लेकर संसद तक का सफर तय किया। अपराध की दुनिया से राजनीति में कदम रखने वालों की लिस्ट में एक बहुत ही अहम नाम है मुख्तार अंसारी। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हमारे इस बेहद खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आप सभी का स्वागत है। आज पर्दाफाश में हम पर्दा उठाएंगे मुख्तार अंसारी के काले कारनामे से, लेकिन इसकी शुरुआत हमें पहले से करनी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पूर्वांचल में माफिया मुख्तार अंसारी का खौफ, अपराध की दुनिया से राजनीति में रखा कदम, गली का गुंडा कैसे बन गया माफिया डॉन, पैसों और वर्चस्व के लिए चुनी अपराध की दुनिया। उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का जन्म गाजीपुर जिले में हुआ था और राजनीति मुख्तार अंसारी को विरासत में मिली। उनके दादा मुख्तार अहमद अंसारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, जबकि उनके पिता एक कम्युनिस्ट नेता थे। देश के पिछले उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मुख्तार के रिश्ते में चाचा लगते हैं। कहा जाता है कि कॉलेज में पढ़ाई के दौरान से ही मुख्तार ने अपने लिए अलग राह चुन ली। 1970 का वो दौर जब पूर्वांचल के विकास के लिए सरकार ने योजनाएं शुरू की और 90 का दशक आते आते मुख्तार ने जमीन कब्जाने के लिए अपना गैंग शुरू कर दिया। उसके सामने सबसे बड़े दुश्मन की तरह खड़े थे ब्रजेश सिंह। यहीं से मुख्तार और ब्रजेश के बीच गैंगवार शुरू हो गई। लेकिन कहते हैं कि बड़े माफिया डॉन के तौर पर मुख्तार बाद में सामने आया। पहले तो ये गली का गुंडा हुआ करता था। बता दें कि अपने विरोधियों को दिन दहाड़े गैंगवार में मरवाकर पूर्वांचल में दशकों से दहशत का पर्याय बना। मऊ से बहुजन समाज पार्टी के विधायक मुख्तार अंसारी के जयराम का सफर गली के गुंडे की तरह शुरू हुआ था। इतना ही नहीं, मोहल्ले और क्षेत्र में वर्चस्व स्थापित करने की शुरुआत उसने सिनेमाघर के बाहर टिकटें ब्लैक करने से की थी। साथ ही अपने बड़े भाई को साइकिल स्टैंड का ठेका दिलाकर लोगों पर धौंस जमाने वाला मुख्तार अंसारी धीरे धीरे जयराम की दुनिया में कदम आगे बढ़ाता गया। रेलवे, कोयला रैक, स्क्रैप, मोबाइल टावरों पर डीजल आपूर्ति, मछली व्यवसाय, पुल, सड़क, नाले, नाली तक के व्यवसायिक ठेकों पर अपने लोगों को काबिज कराता गया। उस समय दहशत का आलम यह था कि पूर्वांचल में बड़ी बड़ी परियोजनाओं का ठेका लेने से देसी और विदेशी कंपनियों ने भी किनारा करना शुरू कर दिया था। बड़ी बात तो यह है कि मुख्तार अंसारी क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी रहा। अंसारी जमींदार घराने से भले ही रहा हो, मगर पैसों और वर्चस्व के लिए उसने अपराध की दुनिया को ही चुना। और कहा जाता है कि छात्र जीवन में ही इसे साथ मिल गया साधु सिंह और मकरू सिंह जैसे कुख्यात अपराधियों का, जिसे मुख्तार अंसारी ने अपना गुरु मान लिया। अब पर्दा इस बात से उठाते हैं कि आखिर पहली बार इसका नाम कहां और कैसे सामने आया। बता दें कि मोहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव के सच्चिदानंद राय दबंग छवि के थे। क्षेत्र की राजनीति में उनका दखल था। खास बात तो ये थी कि इधर नगर पालिका के चेयरमैन रह चुके कम्युनिस्ट नेता मुख्तार अंसारी के वालिद सुभानुल्लाह अंसारी के राजनीतिक विरोधी भी थे। पिता के बाद बड़े भाई अफजाल की सियासी राह में अब सच्चिदानंद राय बड़े पत्थर की तरह सामने आ रहे थे, जिसको रास्ते से हटाने के लिए वर्ष 1988 में उनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। और इसी हत्या में पहली बार अंसारी बंधुओं का नाम सामने आया। इतना ही नहीं, सच्चिदानंद राय की हत्या ने इनके आपराधिक वर्चस्व की शुरुआत कर दी। फिर तो साधु सिंह, मकनू सिंह के गिरोह में शामिल हुए मुख्तार के नाम एक से बढ़कर एक बड़े गैंगवार, हत्या, फिरौती, रंगदारी की वारदातों का सिलसिला चल पड़ा था। कहा जाता है कि त्रिभुवन सिंह और ब्रजेश सिंह के गिरोह से मुख्तार अंसारी की टकराहट में पूर्वांचल की धरती कई बार लाल होने पर मजबूर हो गई। मऊ दंगा, भाजपा विधायक कृष्णा नांद्रा समेत 7 लोगों की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी के दहशत की गूंज देश ने सुनी। पहले जेल में आलीशान जिंदगी जीता था मुख्तार अंसारी। फिर आया यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ का जमाना।
योगी राज में अर्श से फर्श पर गिरा मुख्तार अंसारी, फिर मिली मुख्तार अंसारी को अपने किए की सजा। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर इतना जुर्म करने के बाद ये कैसे बचता रहा और जेल में भी कैसी आलीशान जिंदगी जीता रहा। तो चलिए इस बात से भी पर्दा उठाते हैं कि ये कैसे बचता रहा। कारण थी उस समय की सरकार, जो इन्हें अपने फायदे के लिए पाल और पोस रही थी। कहा जाता है कि तत्कालीन सरकारों की वोट बैंक की राजनीति के चलते इसे मिलने वाले राजनीतिक संरक्षण ने जेल में भी ऐसी जिंदगी मुहैया कराई। और बड़ी बात यह भी है कि मुख्तार अंसारी वहीं से यानी जेल के अंदर से ही गिरोह का संचालन करता रहा। पूरे देश में मजबूत आपराधिक नेटवर्क वाले इस गैंगस्टर ने अपने हर काम को बड़े ही सफाई से अंजाम दिया और सजा से बचता चला गया। रासुका, मकोका, गैंगस्टर, गुंडा एक्ट जैसे कई मामलों में इस पर 60 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज है और इतने मुकदमे सिर पर लिए यह नेता कई साल से जेल में बंद है। लेकिन पूर्वांचल की राजनीति में इसका सिक्का लगातार कायम रहा। चाहे भाई अफजाल की सियासी पारी हो या बेटे का सियासत में पहला कदम, दोनों को ही जीत मिली। उसमें मुख्तार का बड़ा योगदान माना जाता है। मुख्तार अंसारी पर आरोप था कि उसने 2005 में जेल में रहते हुए कृष्णानंद राय की हत्या की साजिश रची थी। अब वक्त है मुख्तार के बुरे दिन से पर्दा उठाने का और ये बताने का कि आखिर इसको किसने इसकी औकात दिखाई, इसके बुरे दिन की शुरुआत कैसे हो गई। तो कहते हैं कि समय एक जैसा कभी नहीं होता, बदलता रहता है और इसकी मार बहुत बुरी होती है और मुख्तार के साथ भी वही हुआ। यूपी में बीजेपी की सरकार बनी और सीएम बने योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी की सबसे पैनी नजर यूपी के माफियाओं पर ही थी। किसी भी हालत में इन्हें छोड़ने के मूड में नहीं। खुले तौर पर सीएम योगी ने यह ऐलान भी कर दिया कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाकर छोड़ूंगा। सीएम योगी का एक्शन लगातार देखने को मिला, जहां माफियाओं की खैर नहीं। एक एक कर माफियाओं पर शिकंजा कसता गया और इसी सिलसिले में मुख्तार अंसारी पर भी पुलिस का एक्शन देखने को मिला, जिसके बाद वो जेल में बंद। बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से जेलर पर मुख्तार अंसारी की मदद करने का आरोप लगा था, उसे सस्पेंड कर दिया गया। बता दें कि सीएम योगी ने एक एक कर मुख्तार अंसारी की कमर तोड़नी शुरू कर दी। हालांकि इस चपेट में उसका पूरा परिवार भी आया और इस दौरान मुख्तार अंसारी के कितने करोड़ की संपत्ति भी कुर्क की गई। जानकारी के अनुसार लखनऊ आयकर विभाग की बेनामी संपत्ति इकाई ने पूर्व विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी की 1.25 करोड़ की बेनामी संपत्ति को कुर्क कर लिया। गाजीपुर शहर के कपूरपुर में जमीन मुख्तार से जुड़े गणेश दत्त मिश्रा के नाम पर थी। वहीं आयकर विभाग की टीम ने मुनादी कर संपत्ति को कुर्क कराया। साथ ही यह ऐलान किया गया कि इस संपत्ति का क्रय विक्रय या स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। इस दौरान आयकर विभाग की टीम के साथ राजस्व विभाग, जंगीपुर और शहर कोतवाली की पुलिस भी मौजूद थी। वहीं आयकर विभाग की ओर से मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्तियों को कुर्क करने की कार्यवाही लगातार चल रही है। माना जा रहा है कि अब तक करीब 20 करोड़ की संपत्ति आयकर विभाग की बेनामी संपत्ति इकाई ने कुर्क की है। आयकर विभाग की ओर से मुख्तार की करीब 125 करोड़ की बेनामी संपत्ति को चिन्हित किया गया। बता दें कि फिलहाल शस्त्र लाइसेंस प्रकरण और गैंगस्टर एक्ट के मामले में बीते दिन ही मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। इस दौरान असलहा मामले में साक्षी मुमताज कोर्ट में उपस्थित हुआ, उसका बयान भी दर्ज हुआ। मुख्तार अंसारी की पेशी एसीजेएम 19 विपिन यादव की कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई गई, जबकि अन्य में से 3 आरोपी अदालत में हाजिर हुए। पेशी के दौरान धोखाधड़ी का केस दर्ज कराने वाले तत्कालीन एआरटीओ से बचाव पक्ष के वकील ने जीरा की, जिसके बाद सीजेएम एमपी एमएलए कोर्ट श्वेता चौधरी ने शेष साक्ष्य के लिए 9 अगस्त की तिथि तय की है। साथ ही आपको बता दें कि आज भी मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक और मामले में सुनवाई होनी थी, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये मामला क्या था और सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ। दरअसल अपर सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट दुर्गेश की अदालत में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर के मामले में सुनवाई हुई। मुख्तार के अधिवक्ता लियाकत अली ने कोर्ट में लिखित बहस पेश किया, जिस पर कोर्ट ने बहस के लिए अगली तिथि 5 अगस्त नियत की है।
बता दें कि वर्ष 2009 में करंडा के सबुआ निवासी कपिल देव सिंह हत्याकांड और मोहम्मदाबाद के मीर हसन की हत्या के प्रयास की साजिश के मामले को गैंग चार्ट में शामिल करते हुए मोहम्मदाबाद पुलिस ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया था। इन दोनों मामलों में मुख्तार अंसारी बरी हो चुका है। 20 मई को ही फैसला आने वाला था। उस दिन सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने मीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले में बरी होने की पत्रावलियों को कोर्ट के समक्ष पेश कर दिया, जिसके बाद अगली तिथि 13 जून को पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण रखी गई। हालांकि अब इस मामले में कोर्ट ने बहस के लिए 5 अगस्त की तिथि तय कर दी। अब आपको बताते हैं कि आखिर मुख्तार अंसारी जैसा डॉन जेल में इतना डर क्यों रहा है। तो बता दें कि जब से यूपी में माफिया अतीक और अशरफ की हत्या हुई, तभी से मुख्तार अंसारी खौफ में जीने को मजबूर है और उसको डर है कि कहीं उसकी भी हत्या ना हो जाए। इसको लेकर कभी भी वो सुनवाई के दौरान रोता दिखता है तो कभी गिड़गिड़ाता हुआ नजर आता है। वहीं जेल के अंदर बंद मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।